हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा आज का जो रीडिंग है ये है इसके रिगार्डिंग के आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस क्या हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। उनकी थोड़ा करंट फीलिंग भी देखेंगे और फिर बताएंगे कि उनकी टेंडेंसी क्या है, आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अभी की उनकी ट्रू फीलिंग्स। एक्चुअली करंट फीलिंग्स एंड ट्रू फीलिंग्स मैं देखूंगी और उनके मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी। मैसेजेस मैं इस वाले डेक से पढ़ूंगी और ये सारे डेक्स मैं यूज करूंगी। तो पहले आपको क्या करना है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 ये चूज कर लेना है। फिर जाके मैं अपना रीडिंग मैं आपको बोलूँगी। आप होप आपने चूज कर लिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलते हैं, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया है उनके लिए करंट फीलिंग, ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन और लव मैसेजेस क्या हैं देखेंगे। फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सफल करके रख दिया है। ये मैंने पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 वालों के लिए है। तो पहले पाइल 1 का देखेंगे। ये है करंट फीलिंग्स, ये है ट्रू फीलिंग्स एंड ये है लव मैसेजेस और ये नेक्स्ट एक्शन के लिए मैंने कार्ड सफल करके रख दिए हैं। अब पाइल 1 वालों के लिए देखेंगे, फिर पाइल 2, फिर पाइल 3। होप आपने कार्ड्स चूज कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं। हेलो पाइल 1, ये है नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, ये देखेंगे। लव मैसेजेस लास्ट में देखेंगे और फिर ये है ट्रू फीलिंग्स, ये है करंट फीलिंग्स। तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वांड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वांड। और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, 7 ऑफ रॉड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पे दो बार एस ऑफ कप्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स, अच्छा। और नेक्स्ट एक्शन उनका है क्वीन ऑफ वांड। ओके, उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे बट मैं यहाँ पे अभी रख रही हूँ, लास्ट में देखेंगे। तो देखिए उनका जो करंट फीलिंग्स यही है, उनका बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। अभी करियर में भी उनके साथ बहुत कुछ चेंजेस चल रहे हैं, अचानक अचानक चेंजेस आ रहे हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं करे। आपको लेकर बहुत इमोशनल है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनको एक टाइम का, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट है जो वो वेट कर रहे हैं कि वो कुछ काम, अपना कुछ काम है जो अटका पड़ा है, वो अपना कुछ काम लगाना चाहते हैं कहीं पे अपने पैसे, और वो सोच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाते हैं और कभी कभी एकदम भी इमोशंस नहीं दिखाते हैं। आपको लगता है कि इमोशन लेस हो गए हैं आपके पर्सन, शायद उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपके बारे में, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 7 7 1 7 5 5 5 ये सब ज़्यादा दिखने लग जाएंगे या फिर लग रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं। देखिए आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप लोगों में सेपरेशन है तो बात करना चाहते हैं, सामने से आपको कोई कमिटमेंट, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, बट उनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा है। उनको समझ नहीं आता है कि वो कहाँ से शुरू करे, क्या करे। ठीक है, यही है उनकी करंट फीलिंग्स। अब उनकी ट्रू फीलिंग्स अगर आप बोलेंगे तो उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोग शायद सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। एंजल आपके साथ हैं, आपको एक दूसरे के साथ बैलेंस भी कर रहे हो।
पर फिर भी आप हमेशा उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। आपको 111 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, कभी कभी आपसे दूरियां बढ़ाने के लिए आपसे थोड़ी थोड़ी करके बातें करते हैं और थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं। तो उनका ट्रू फीलिंग्स यही है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी जो करंट फीलिंग्स है और उनकी ट्रू फीलिंग्स है एकदम सेम टू सेम है। वो अभी करेंटली शायद आप लोगों के रिश्ते में जो भी रुकावट थी, जो प्रॉब्लम थी, वो हील हो गया है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि जजमेंट का टाइम आ गया है या फिर आने वाला है रिसेंट डेज में, सामने के कुछ दिनों में। और वो आपको स्टेबल देखना चाहता है और आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहता है, इमोशनल है, वो बोलना चाहता है। और जो बाउंड्री क्रिएट कर रहा था उसके ऊपर काम करना चाहता है। जो भी आप लोगों में दूरियां थी वो ख़त्म करना चाहता है। सब कुछ बाधाएं तोड़ ताड़ के आपके पास आना चाहता है। यही है उनकी ट्रू फीलिंग्स। और उनका नेक्स्ट एक्शन है क्वीन ऑफ वन। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपको स्टेबल देखना चाहते हैं और स्टेबिलिटी है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी इंट्यूशन शायद यही बोलती है, फिर भी आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा है एंड उनकी भी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा है। आपको फ्लावरिंग देखते हैं, मतलब फ्लावरिंग देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो, मतलब आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको लगता है कि आप या फिर हैंडसम हो, मतलब लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। और उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या हैं। पहला कार्ड है यू गिव मी एनफ स्पेस। आप उनको बहुत ज़्यादा स्पेस देते हो। फिर आया है यू लुक डीप इनटू माय आईज। आप उनकी आँखों में डूब जाते हो। बहुत प्यारे से मैसेजेस हैं। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। आप उनको समझते हो, आप बहुत स्मार्ट हो एंड प्रैक्टिकल भी। यू कैन रीड माई माइंड। आप उनका दिमाग पढ़ सकते हो। पहले भी मैंने बोला है कि आप उनका दिमाग पढ़ सकते हो क्योंकि आप में साइकिक पावर है। यू मेक मी कंप्लीट। आप उनको कंप्लीट बनाते हो। तो यही थी लव मैसेजेस। होप आपको अच्छी लगी होगी। शॉर्ट मैसेजेस हैं, शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे काम आ गए हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर से बहुत अच्छी वीडियोस लाऊंगी। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या रीडिंग आता है। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है उनके लिए कार्ड है। ये है नेक्स्ट एक्शन के लिए। ये है लव मैसेजेस जो मैं लास्ट में रीड करूँगी। ये है ट्रू फीलिंग्स के लिए और ये है करंट फीलिंग्स के लिए। तो चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। द सन, 3 ऑफ वन, 10 ऑफ वन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब देख लेते हैं कि ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ रॉड्स। वाह, यहाँ पे भी 10 ऑफ रॉड्स, यहाँ पे भी 10 ऑफ रॉड्स। पेज ऑफ रॉड्स। अच्छा, और ये है 2 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत अच्छी है। ये लास्ट में मैं देखूँगी आपकी। अब आपके लिए जो रीडिंग है कि शायद आपके पर्सन के साथ आपकी फाइट हुई है या फिर थोड़ा कहा सुनी हुई है और आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात कर भी रहे हो तो थोड़ा बहुत कर रहे हो, मतलब जितना करना चाहिए उतना नहीं है। आप दोनों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही है। बट मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो वो आपसे मिलने आने वाले हैं और मिलना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं भी हो, बहुत दिनों से मिले नहीं हो, डेटिंग नहीं हुई है, तो डेटिंग होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड। और आपके लिए जो कार्ड आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको शादी की कमिटमेंट देने वाली है। आपको पता ही है सन का कार्ड आया है, मतलब सबसे पॉजिटिव कार्ड है आपके रीडिंग में आया है।
तो आप खुश हो जाइए। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करेंगे। वो घर आ रहे हैं, कमिंग होम। दूर है तो आपको मिलने आएंगे, दूर से आ रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग यही है कि अब बस वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर चुके हैं, फाइट कर कर के थक गए हैं। उनको लग रहा है कि मैं अब बस घर जाऊं और मिलूं और शादी कर लूं, मुझे और दूर नहीं रहना, मुझसे और नहीं हो रहा है। और जो भी और एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि जिनकी बात नहीं हो रही है वो लोग मन ही मन ये सब सोच रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो एक्शन लेंगे, अक्टूबर तक एक्शन लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा 333 देख सकते हो आप लोग, 2332 ये सब देख सकते हो, 444 ये सब देख सकते हो। और अक्टूबर आपके लिए अच्छा महीना जाएगा। अब आते हैं कि ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आप देखिए यहाँ पे वो घर आ रहे हैं, सब अब बस हो गया है। उनकी करंट फीलिंग्स जो है, ट्रू फीलिंग्स भी धीरे धीरे वही उनको समझ में आ रहा है। वो अब फ्लर्टियस टाइप के नहीं है। यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है। तो सन आपके लिए, सन की ऊर्जा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वर्ल्ड मानते हैं। थोड़ा बहुत जो पैसों को लेकर वो पैसों को पकड़ के बैठ रहे थे, पैसे ही उनके लिए सही लग रहा था कि मुझे पैसे कमाने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये सब मेंटलिटी उनका कम गया है। आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोज़ल देना चाहते हैं। अगर प्रपोज़ल नहीं भी तो बात करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं आपसे, बातें तो कुछ होगी। ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो कंग्रेचुलेसन, जो भी ये पाइल चूज किया है उन लोगों ने। मुझे ये सोलमेट वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो एंजल आपके साथ है, आप मैनिफेस्ट करते रहिए और जैसे कि सब कुछ सही होने वाला है और हो ही रहा है। तो चलिए देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यू लिसन टू मी वेल, आप उनको सही से सुनते हो। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, जो वो चाहते हैं वही। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आप उनको उनके जैसे कि बेबी की तरह पैम्पर करते हो, प्यार करते हो। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, आप बहुत क्यूट एंड एडोरेबल हो। यू आर जेन्युइन, तो आप फेक नहीं हो, आप जेन्युइन हो। यही है आपके लिए रीडिंग। अब उनको समझ में आ गया है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। पहले उनको लगता था शायद कि कौन सही होगा क्या नहीं होगा, बट अब उनको समझ में आ गया है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द वन। होप आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए देख लेते हैं कि पाइल 3 वालों के लिए क्या रीडिंग आया है। हेलो पाइल 3, तो पाइल 3 वालों के लिए आया है कि ये है नेक्स्ट एक्शन का कार्ड, ये है लव मैसेजेस, ये है ट्रू मैसेजेस मतलब ट्रू फीलिंग्स, सॉरी, और ये है करंट फीलिंग्स। तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, आज तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। तो आपके पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से निकल रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ये इस बार तो बहुत किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये इस बार मैंने जो सारे रीडिंग किए हैं इसमें ट्रू फीलिंग्स एंड करंट फीलिंग्स सबके सेम आ रहे हैं। ये लास्ट में देखूंगी। और ये है 7 ऑफ रॉड्स, ओके। कितना प्यारा कार्ड है। मैं देख ही रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो चलिए बोलती हूँ और कोई सस्पेंस नहीं रखूँगी।
तो चलिए, आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे शायद बात नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक थे, तो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ईगो में डील कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आप ही सब करें, उनको कुछ नहीं करना है, आप जो करेंगे वही सही होगा। पर उनको थोड़ा डर था, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं था। बट यहाँ पे जो है ना, आपके जो पर्सन है वो पैसों को लेकर भी बहुत सोचते थे, पर उनका जो ये थॉट था वो सब सही हो गया है। अब वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बहुत कुछ आपने झेला किया, और आपके पर्सन का मूड ऐसा था कि जो करना है उसको करने दूँ, मैं तो बस मैं चला ऐसे करके। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत गाने का मन हो रहा है इस फाइल को देख के। तो आपको नया प्रपोज़ल देने वाले हैं। आपको 414-171-717-111 ये सब देख सकते हो आप लोग। आप लोग एक कपल हो, ठीक है, आप लोगों की डेस्टिनी एक साथ है, इसीलिए आप लोग मिले हो। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स यही है कि वो फैमिली से आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अगर बात नहीं भी किए हैं अभी तक, तो बात करने के लिए सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नया प्रपोज़ल देना चाहते हैं। और करियर में उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले हैं। वो देखिए, यहाँ पे जो घोड़ा है वो बहुत रस में है, बहुत जल्दी आ रहा है। वो उनको जो डर था, उनको जो एहसास नहीं था, वो सब सही हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि आए आपके पास। यहाँ की मुझे जो एनर्जी लग रही है इस फाइल की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अर्थ साइन हो। ज़्यादातर मुझे अर्थ साइन दिख रहा है, या फिर आप या आपके पर्सन, या फिर आप लोग एयर साइन भी हो सकते हो, कोई भी साइन हो सकता है, बट ये दोनों साइन मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। आपके पर्सन स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, तो स्टेबल हो गए हैं, आप भी स्टेबल हो गए हो। नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा महीना जाने वाला है, और आपके पर्सन का ट्रू फीलिंग यही है कि आपको वो अपना कपल मानते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है इस रिलेशनशिप को लेकर, और उन्होंने भी झेला है। अब सारे बादल हट गए हैं, नया चीज़ आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत जल्दी है, जल्दी वाली एनर्जी है। यहाँ पे भी शॉर्ट्स है, यहाँ पे भी शॉर्ट्स है, यहाँ पे भी ये सब शॉर्ट्स है। तो बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके रिश्ते में। उनकी ट्रू फीलिंग यही है कि उनको अब समझ में आ गया है कि आप ही उनके लिए बने हो, और उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि जितने सारे काम उन्होंने और आपने मिलके किए थे, सबसे लड़ाई करके आपके साथ कोई भी बाउंड्री ना रख के सारे बाधाओं को तोड़ के आ जाएं और आपसे बातें करें। 7 दिनों में आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, कुछ तो नया होगा आप लोगों के रिश्ते में, क्योंकि उनकी ट्रू फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स बहुत हद तक एक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट फाइल अभी के लिए। उनका लव मैसेजेस क्या हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों ने बहुत झेला है, शायद फैमिली भी नहीं मान रही थी, और शायद करियर में भी प्रॉब्लम थे, तो करियर का सॉल्व हो गया है आप लोगों का, या फिर होने ही वाला है। और आपने बहुत दिनों से वेट किया है, बहुत सालों से वेट किया है, या 4 सालों से वेट कर रहे हो अप्रोक्स, कोई तो 7 साल से भी वेट कर रहे हैं। तो अब उनको मैसेज यही देना है कि कुछ भी हो गया हो, आपने हमेशा मेरे ऊपर भरोसा रखा है, छोड़ के नहीं गए हैं। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपने बहुत कुछ किया है, आप हमेशा डेडिकेटेड हो। यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली। आप उनको हमेशा प्यार करते रहते हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप हमेशा उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, सब कुछ आपको शेयर कर सकते हैं, कोई भी द्विधा नहीं है उनमें। यू ब्रिंग पीस टू मी।
उनको डर ही नहीं है तो शांति ही मिलती है ना आपके साथ आके। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ प्रे फॉर मी। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।